हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंसेस कट में डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। ये ब्लाउज़ पूरा हैंडवर्क में स्टिच किया हुआ है। इसका हम कटिंग भी देखेंगे और स्टिचिंग भी देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको जैसा चाहिए वैसा आपको ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊँगी। तो हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट देख लेंगे एक बार। ये हम 38 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो ब्लाउज़ की लेंथ है 16 इंच, चेस्ट है 38 इंच, वेस्ट है इसकी 30.5 इंचेस, स्लीव लेंथ है 10.5 इंच, स्लीव का राउंड है वो 11 इंच का है और बाइसेप्स उसके है 13 इंच के। शोल्डर टू एपेक्स है 11 इंचेस और एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच। आगे का गला है 7 इंच का और बैक का जो बेल्ट आता है वो है 3 इंचेस का। इसमें हम रेडी शोल्डर 2.5 इंच का रखेंगे। आपको कैसा बनाना है उसका एक रफली ड्राइंग तो कर ही देने का। तो ये मैं बैक ड्रॉ कर रही हूँ। इतना डीप चाहिए, नीचे 3 इंच का बेल्ट, स्लीव चाहिए, आगे से डीप नेक चाहिए और प्रिंसेस कट में चाहिए। ऐसा रफली स्केच बना दो। फिर हम देख लेंगे तो हमारी इतना फ्रंट नेक डीप है तो हमारा ये 2.5 इंच का शोल्डर माइनस होगा और बैक का हमारा 3.25 इंच ना बैक का शोल्डर माइनस होगा। तो हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक बैक का कटिंग करेंगे फिर फ्रंट का। तो ये बैक के लिए हमने पेपर रख दिया है और हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे। वहाँ से हम अपनी जो ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें +1 करेंगे। तो हमारी 16 इंच की ब्लाउज़ लेंथ है तो +1 करके हम 17 पे एक मार्क कर देंगे। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद है हमारा दूसरा स्टेप शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका शोल्डर 15.5 इंच है तो 15.5 डिवाइडेड बाय 2 तो 7.75 आया। इसको हम यहाँ से 7.75 इंच पर मार्क कर देंगे। वहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। 7.75 मार्क किया है, वहाँ से हम शोल्डर का डाउन 1 इंच नीचे जाएंगे और मार्क करेंगे। ऑन फोल्ड की साइड 2.5 सबकी साइज में फिक्स है, ये हमें मार्क कर ही देना है। तो इसको हम क्रॉस जॉइन कर लेंगे 2.25 और 1 इंच नीचे गए हैं वहाँ से। अब हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे क्योंकि हमारा दोनों गला डीप है। तो चेस्ट 38 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच तो हमारा 6.8 आएगा। तो हम 6.75 पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग मिल गया है। अब ये लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो बैक में हमें चेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय डायरेक्ट 4। तो चेस्ट है हमारी 38 डिवाइडेड बाय 4 तो हम 9.5 पे मार्क करेंगे और फिर 1.5 इंच का हम स्टिचिंग के लिए छोड़ देंगे, मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद हम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। इसमें हम कोई टक्स और लूजिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट। तो ये 30.5 डिवाइडेड बाय 4 तो 7.6 इंच आया है, उसको हम मार्क कर देंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन छोड़ देंगे। इसके बाद मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ हम मिला के एक क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा बैक का शोल्डर माइनस 3.25 हुआ था तो हमारा टोटल शोल्डर है 15.5 इंच। उसमें से हम 3.25 माइनस करेंगे। तो ये 15.5 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये 6.1 आया है। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे जो क्रॉस लाइन गए थे वहाँ पे। तो हमारा इतना शोल्डर हम माइनस कर देंगे। सेम वही उसको हम चेस्ट पे भी मार्क कर देंगे 6.1 पे और ये दोनों को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब ये जो क्रॉस लाइन हमारा शोल्डर माइनस हुआ है तो ये हम पूरा स्ट्रेट इतना माइनस कर देंगे। तो ये जो वहाँ पे 6.15 मार्क किया था वहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये ऊपर का शोल्डर हमारा माइनस हो गया क्योंकि गिरता है, अगर हमारा शोल्डर डीप है तो वो गिरेगा, इसलिए हमने माइनस कर दिया। फिर ये लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, वहाँ से 0.25 हम अंदर की साइड आएंगे। 0.25 मार्क करने के बाद यहाँ से हम 0.75 मार्क करेंगे और बैक में हम आर्म होल का ड्रॉ करेंगे। ये पहला अंदर का डीप वाला फ्रंट का होता है, उसके ऊपर से ही बैक का बनता है। तो पहले हम फ्रंट का ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद हम बैक का कट ड्रॉ करेंगे और फिर बाद में बैक का कट करेंगे। तो अब हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसमें हम +1 करेंगे, तो हमारा 2.5 है तो हम 3.5 पे मार्क कर देंगे। अब हमारा 3 इंच का बेल्ट है तो वो ज़्यादा डीप है तो हम वहाँ से ऊपर से और ½ इंच माइनस कर देंगे। तो ये मैंने ½ इंच मार्क करके और ½ इंच माइनस कर दिया शोल्डर। अब यहाँ से वापस हम 3.5 इंच रेडी शोल्डर +1 का मार्क करेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, फिर बाद में उसको रख के हम बैक का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ब्लाउज की लेंथ +1 नहीं करना है, वो बैक में करना है। इसका हम शोल्डर माइनस करने के बाद लेंथ ऐड करेंगे, वरना ब्लाउज आगे से छोटी हो जाएगी। तो इसमें हम शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो हमारा 15.5 है डिवाइडेड बाय 2 तो 7.75 आया। इसको हम मार्क कर देंगे। जो 7.75 मार्क किया है शोल्डर का, वहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे। ये सब साइज में फिक्स है। ये ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच आएंगे, ये भी सब साइज में हमारा फिक्स है। तो ये हम यहाँ से 2.5 और 1 इंच नीचे गए थे उसको क्रॉस लाइन में ज्वाइन कर देंगे। अब सेम वही मेजरमेंट, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 0.5 इंच, तो 38 डिवाइडेड बाय 6 + 0.5 हम मार्क करेंगे। तो 6.8 आया है तो हम 6.75 पे मार्क करके वहाँ से चेस्ट लाइन का ड्रॉ कर देंगे। अब ये फ्रंट का चेस्ट है तो इसमें हम थोड़ा सा फ्रंट में लूजिंग ऐड करेंगे। तो चेस्ट +2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 2 इंच का हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो 38 + 2 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारा 10 इंच का आएगा। तो 10 इंच फिर 1.5 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे तो हमारा फ्रंट शोल्डर माइनस 2.5 इंच हुआ है। तो 15.5 माइनस 2.5 इंच, 15.5 माइनस 2.5 इंच तो हमारा 13 डिवाइडेड बाय 2 तो 6.5 है। तो 6.5 को हम क्रॉस वाली लाइन पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे भी हम 6.5 मार्क करेंगे और ये दोनों को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे और फिर ऊपर से हम शोल्डर माइनस कर देंगे। तो ये हम आगे का भी डीप गला है तो इसका भी हमने फ्रंट का शोल्डर माइनस कर दिया है। तो अब हमारा कंधा गिरेगा नहीं, डीप है तो कभी कभी गिरता है तो हमने पहले से माइनस कर दिया तो गिरेगा नहीं। अब ये दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्क करके अंदर की साइड हम 0.25 आएंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। नीचे से क्रॉस में हम 0.75 मार्क करके आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट का डीप नेक देखेंगे। तो जो क्रॉस लाइन है उसका 2.5 और माइनस किया शोल्डर है उसका सेंटर लेके हम क्रॉस लाइन से हमारा नेक मेजर करेंगे। माइनस किया है वहाँ से नहीं, क्रॉस लाइन से हमारा नेक जितना डीप है उतना मार्क किया और यहाँ से और हमारा रेडी शोल्डर +1 2.5 का हमारा रेडी शोल्डर है तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक का स्क्वायर बना देंगे। तो ये 3.5 इंच आया। यहाँ जितना गैप है उतना वहाँ पे हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर किसी को ब्रॉड चाहिए तो ज़्यादा कर दो। तो हमने सेम मार्क करके एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है और फिर हम उसमें राउंड का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गला हो चुका है।
ये हमारा राउंड में नेक ड्रॉ हो चुका है। अब ये हमारा फ्रंट का डीप है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ 0.25 इंच का शोल्डर माइनस करेंगे। तो ये हमने 0.25 मार्क करके ये शोल्डर माइनस कर दिया। फिर हमारा शोल्डर उठा उठा रहता है, तो हम क्योंकि हमारा शोल्डर ड्रॉप होता है और ये स्ट्रेट आएगा तो वो उठा उठा रहेगा, तो वहाँ से हमने 1/2 सेंटीमीटर मार्क करके एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमारा शोल्डर क्या उठा उठा नहीं लगेगा। फिर जो क्रॉस लाइन मार्क की है वहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ +1 करेंगे और शोल्डर टू एपेक्स भी वहीं से ही हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर टू एपेक्स प्लस हाफ इंच करेंगे, तो हमारा 11 इंच है, तो 11.5 इंच पे मार्क करेंगे। ब्लाउज लेंथ +1, हमारी 16 की लेंथ है तो हम 17 पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम मार्क करेंगे तो कभी भी हमारे ब्लाउज की लेंथ आगे से शॉर्ट नहीं होगी। अगर हमने पहले ही शोल्डर लाइन और वहाँ से हमने मार्क कर दिया होता तो हमारी 1 इंच 1.5 इंच की ब्लाउज की लेंथ कम हो जाती। अब ये एपेक्स टू एपेक्स डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 8 का डिवाइडेड बाय 4 हुआ, तो ये हमने मार्क कर दिया। फिर टक्स के लिए वेस्ट लाइन पे ये 4 है, उसमें से हम माइनस हाफ इंच करेंगे, तो 3.5 हम नीचे वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। फिर 38 साइज में हम 3 इंच का टक्स लेंगे, तो वो 3.5 मार्क किया है, वहाँ से हम 3 इंच का मार्क करेंगे। फिर हमारी टोटल वेस्ट है उसमें से हम टक्स माइनस करके मार्किंग करेंगे, तो 13.5 डिवाइडेड बाय 4 और ये 3.5, तो ये 4.1 आया है, तो वो 4.1 मार्क कर देंगे और उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। अब दोनों लाइन को हम क्रॉस ज्वाइन कर देंगे और टक्स भी ड्रॉ कर देंगे। एक और टक्स हमारा बाकी है जो आर्म होल में आएगा। आर्म होल में हम क्यों टक्स लेते हैं, क्योंकि हमारी शेप में बॉडी होती है, तो अगर हमने आर्म होल में टक्स नहीं लिया तो वहाँ पे क्रीज आती है, तो हमें वो क्रीज माइनस करने के लिए और प्रिंसेस का शेप देने के लिए हम आर्म होल में टक्स लेते हैं। तो ये नीचे का हो चुका है टक्स। अब हम ऊपर 1.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे और फिर उतने ही का हम 1.5 इंच का टक्स लेंगे। तो ये दोनों साइड मैंने 1.5 मार्क कर दिया है। छोटी साइज में 1.25 का टक्स आएगा। तो ये हमने दोनों को एक क्रॉस लाइन मार्क करके दोनों को एक दूसरी साइड की टक्स की लाइन और ये एक प्रिंसेस साइड की टक्स की लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे और ये हमारे 2 टक्स हो चुके हैं। अब हम उसके बाद प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंसेस के शेप के लिए ये जो हमारी नेक की साइड की प्रिंसेस की लाइन है, इसका हम सेंटर लेंगे। ये 7.5 आया है, तो इसका हम सेंटर लेंगे। मेज़रमेंट को फोल्ड करके ही लेने का, बाद में वापस से हम फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड पे हम उसका मार्क करेंगे। फिर जो पहले पॉइंट लिया था उसको हम आर्म होल के दूसरी साइड के पॉइंट के साथ क्रॉस में ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा प्रिंसेस का शेप आ जाएगा। तो ये दोनों मार्किंग को क्रॉस में ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद हमने नीचे जो मार्क किया है वहाँ से हम 0.25 बाहर आएंगे नेक की साइड पे और हम प्रिंसेस का शेप दे देंगे। तो ये हमारी हाफ प्रिंसेस हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे का में भी मार्किंग कर। अब ये जो आर्म होल की 2 लाइन है वो छोटी बड़ी आएगी, ये छोटी आएगी वो बड़ी कम आएगी, तो हम उसको सेम कर देंगे। तो ये जितना मार्किंग आया उतना ही हम दूसरी साइड पे मार्क करेंगे और साइड सीम से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे और फिर हम क्रॉस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और वहाँ से हम आर्म होल का दूसरा शेप देंगे। क्योंकि लंबी छोटी लाइन को हम स्टिच करेंगे तो वो सेम टू सेम आएगा ही नहीं, तो इसको हमें लाइन को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये इधर और दोनों का हमने मार्जिन सेम कर दिया, मतलब कि लाइन सेम कर दी है, तो स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारे ऊपर की प्रिंसेस हो चुके हैं। उसके बाद हम नीचे मार्क करेंगे। तो ये साइड वाले प्रिंसेस की लाइन है उसका हम हाफ करेंगे, उसका भी हाफ करेंगे और ऊपर वाले पार्ट का भी हाफ करेंगे। नीचे वाले पार्ट से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25 बाहर जाएंगे और सेंटर से लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए हमने हाफ इंच यहाँ से भी माइनस कर दिया। तो लेंथ उतनी रहेगी लेकिन सेंटर से वो कम हो जाएगी, वो कम नहीं होगी, माप टू माप आएगी। यहाँ से 0.25 बाहर गए थे, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ये प्रिंसेस का ऊपर का शेप कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे में हम कर्व देंगे। तो नीचे जो हाफ इंच गए थे वहाँ से 0.25 का हम
शेप ड्रॉ करेंगे प्रिंसेस का। ऐसे हम ज्वाइन करके प्रिंसेस का शेप ड्रॉ कर देंगे। फिर ये साइड की जो प्रिंसेस लाइन है उतनी ही दूसरी साइड की आनी चाहिए। तो ये 5.5 इंच की है, तो हम उसको मार्क करेंगे राउंड में, और फिर दूसरी साइड पे जहाँ पे भी 5.5 आता है वहाँ पे मार्क करेंगे। साइड से हम 1 इंच लेंथ कम कर देंगे, क्योंकि साइड की लेंथ बढ़ जाती है तो कभी लंबा लंबा ब्लाउज लगता है साइड से, तो हमने ये 1 इंच माइनस कर दिया है। किसी को साइड से बड़ा चाहिए तो हमें माइनस नहीं करने का, उतना ही रहने देने का, या फिर हाफ इंच ही कम कर दो तो वो भी आ जाएगा परफेक्ट। और अब हम प्रिंसेस की कटिंग कर देंगे। तो ये शोल्डर माइनस किया था वो कर दिया, ये हमने आगे का गला कट कर दिया है। ये सेंटर वाली प्रिंसेस हमने कट कर दी है। नीचे से जो हाफ इंच ऊपर गए थे वहाँ पे कट कर दो। तो हमारा एक साइड का प्रिंसेस हो चुका है। दूसरी साइड से हम राउंड का शेप कट करेंगे, ऊपर आर्म होल वाला भी शेप कट करेंगे, और 1 इंच ऊपर गए थे ये भी शेप हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो चुका है। यहाँ पे हाफ इंच का हम सिलाई का ऐड करेंगे। फिर हम साइड का जो प्रिंसेस है उसको बैक के ऊपर रखेंगे, ऊपर सेम टू सेम रखेंगे, और नीचे जितना भी आया है उसको हम मार्क कर देंगे। तो सेम टू सेम, अब डीप गले हैं तो सेम टू सेम, अगर पैक है तो हम थोड़ा नीचे जाएंगे। तो ये सेम टू सेम हमने मार्क कर दिया है। फिर हम बैक के आर्म होल के लिए जो सेंटर पहले लिया था वहाँ से 0.25 बाहर गए, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन और आर्म होल से हम बैक का शेप ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नीचे जितनी क्रॉस लाइन है आई है उतना ही उसको स्ट्रेट कर दो। फिर नीचे जितना गैप आया था उतना ही गैप रख के हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे बैक की ब्लाउज़ की लेंथ कम होगी हमें लगता है, लेकिन पहनने के बाद वो बराबर आ जाएगी। अब हमारा बैक का बेल्ट 3 इंच था तो उसमें हम +1 करके मार्क करेंगे। तो 3 + 1 हम 4 इंच का मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर रेडी शोल्डर से यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2.5, तो ये 3.5, और यहाँ से जितना है उतना ही हम मार्क कर सकते हैं। हाफ इंच बाहर जाके भी मार्क कर सकते हैं। कस्टमर को जितना ब्रॉड चाहिए उतना हम कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और ये मैंने बैक का गला ड्रॉ कर दिया है। और हमें बैक में हुक्स चाहिए तो यहाँ पे हम हुक्स के लिए हाफ इंच का ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। यहाँ हमारे बैक की लेंथ हमें कम लगती है लेकिन वो पहनने के बाद परफेक्ट आएगी। तो ये हमने बैक का कटिंग कर दिया है। उसके बाद हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के कटिंग के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसमें हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें हम +1 करेंगे। तो स्लीव लेंथ है हमारी 10.5 इंचेस, तो हम 11.5 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन नीचे भी ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक यहाँ पे स्लीव का फर्मा बना के ही रखा है, तो आप भी बना के रख लेने का। तो क्या है कि हमारा शोल्डर कभी कम माइनस होता है कभी ज़्यादा माइनस होता है, तो हमें ऐसे मेज़र करके ही स्लीव्स का मेज़र करना पड़ेगा, क्योंकि सेम टू सेम फर्मा सब में नहीं आएगा। कभी किसी में कम माइनस हुआ है कभी किसी में ज़्यादा माइनस हुआ है। तो हम पहले ये एक रेडी फर्मा रख देते हैं। फिर ये 38 साइज़ का बड़ी साइज़ का है, उसमें से हम मार्क करके पहले ये फ्रंट का और बैक का शेप ड्रॉ कर लिया है। फिर हम बैक का आर्म होल मार्क करेंगे और फ्रंट का मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा किस में ज़्यादा शोल्डर माइनस होता है किसी में कम होता है, इसलिए हम ऐसे मार्क करके ही करेंगे।
तो नीचे का हमारा जितना फिटिंग है उसको हाफ करके हमने मार्क कर दिया। अब बैक में हम शोल्डर स्टिच में जाएगा हाफ इंच, तो हम हाफ इंच पहले ये मार्क कर देंगे और उसको बाहर रख के हम मार्क करेंगे। तो ऐसे हम राउंड में पहले बैक का मार्किंग कर देंगे और फिर सेम टू सेम फ्रंट का मार्किंग करेंगे। फ्रंट में भी हाफ इंच माइनस कर दिया, उसको बाहर रख के ही हम मार्क करेंगे। तो ये आधी प्रिंसेस यहाँ पे मार्क की, फिर हम प्रिंसेस का मेन पार्ट लेंगे और फिर उसको भी हम ऐसे राउंड में मार्क करेंगे। और वहाँ पे जहाँ पे वो लाइन पे मार्क मिल रहा है वहाँ पे हम, कभी कभी किसी की लाइन छोटी बड़ी आती है, किसी की बाहर आई, हाफ इंच बाहर आई, एक इंच, तो दोनों का सेंटर लेके हम मार्क कर देंगे। तो ये हमने हाफ इंच मार्जिन वाला अंदर की साइड ड्रॉ कर दिया है और फिर हमने बाहर की लाइन बाहर की साइड और अंदर की लाइन अंदर की साइड मिला के हमारा स्लीव्स का ड्राफ्ट रेडी कर दिया है। और यहाँ पे से थोड़ा सा हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। तो ये हमारा ब्लाउज़ का स्लीव्स का कटिंग हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको सब्यासाची की ब्लाउज़ का भी कटिंग देखना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए सारी साइज़ के लिए सब्यासाची ब्लाउज़ का कटिंग दिखाऊंगी। अगर आपको कुछ और भी सीखना हो, कुर्ती सीखनी हो, लहंगा सीखना हो, कुछ भी सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। ये ब्लाउज़ का हम स्टिचिंग भी देखने वाले हैं। हम प्रिंसेस को कैसे स्टिच करेंगे, आयरन करेंगे, सब ऐसा ही हम लुक क्रिएट करने वाले हैं। तो हम सेम टू सेम ये इसका स्टिचिंग भी दिखाने वाले हैं पूरा फिनिशिंग के साथ। अंदर और बाहर कवर करके हमने कप्स लगा के ये ब्लाउज़ को कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पूरा वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।